Mute yourself, Om Singh, Arpita. So we will talk about first is gestation period. Okay. And during the plant implantation जो होती है, ठीक है, implantation या development of embryo जो होता है, it will take कितना समय लगता है उसमें, ठीक है. तो gestation period की बात करते हैं, the period of complete development of fetus, that is the complete development of fetus. Okay, मतलब वो समय कब, जहां पर फीटस की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, जब उसकी फीटस की क्या होती है, कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, ठीक है. फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल टू बर्थ, फ्रॉम व्हाट, दैट इज फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है. अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसमें क्या होती है, डिफरेंशिएशन होती है, सेल जो होता है वो क्लीवेज करता है, ठीक है. मोरला ब्लास्टुला जो होते हैं, बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के बाद टिल बर्थ, ठीक है, बर्थ तक जो समय होता है डेवलपमेंट ऑफ फिटस का, उसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है. दैट इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड. तो बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, विच इज नोन एज द जेस्टेशन पीरियड, ठीक है. और इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं बेटा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में जो जेस्टेशन पीरियड है, इट इज 280 डेज, इट इज 280 डेज, ठीक है. एंड व्हाट अबाउट, अगर हम इसको वीक्स में कन्वर्ट करें, दैट मीन्स 40 वीक्स. ओके, दैट मीन्स व्हाट, तो 40 वीक्स लेता है, ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द फीटस, ठीक है. फिर धीरे धीरे वो फीटस में कन्वर्ट, तो जितना समय लगता है जायगोट के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस में कन्वर्ट होने में जितना समय लगता है, वो कितना होता है, जेस्टेशन पीरियड होता है. और वो कितने समय का होता है, 280 डेज का होता है, यानी कि 40 वीक्स का, ठीक है. क्लियर है. अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड होता है तो वो किस में होता है, एलिफेंट में होता है, इन एलिफेंट. ओके, एंड एलिफेंट में कितना जेस्टेशन पीरियड होता है, 22 मंथ्स, 22 मंथ्स मीन्स, ठीक है, 1 ईयर से ज्यादा समय लगता है, ठीक है. 1 ईयर गए तो 1.5 ईयर से जो होता है वो बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है. सो दैट मीन्स वी कैन से एलिफेंट की अगर हम बात करें तो जेस्टेशन पीरियड जो एलिफेंट का होता है वो सबसे क्या होता है बेटा, लॉन्गेस्ट होता है, एंड दैट इज अबाउट 92 या 95 वीक्स, दैट इज अबाउट 95 वीक्स, ठीक है. टेक्स 95 वीक्स फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है, टिल द बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस की प्रॉपर जो डेवलपमेंट होती है, उसको डेवलप होने में कम से कम 95 वीक्स लग जाते हैं, 22 मंथ्स लगते हैं, जो कि सबसे लंबा जेस्टेशन पीरियड है, बिकॉज लार्ज साइज होने की वजह से भी ऐसा है, ठीक है, एलिफेंट का, ठीक है. क्लियर है. सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब देखिए जेस्टेशन पीरियड तो हो जाता है, अब बात आती है जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है किसकी, दैट इज फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है. आईज, नोज, ईयर, सब कुछ जो होता है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है. नाउ द टाइम इज द पार्चुरेशन टाइम, मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वंस, ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग इज सम हार्मोन्स आर रिलेटेड, ओके. हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में रिलेटेड होते हैं फॉर द पार्चुरेशन के लिए, ठीक है. तो अगर हम पार्चुरेशन की बात करते हैं, so what is the parturition, that means act of giving birth to baby, that is known as the parturition of the young ones, ठीक है. तो act of giving birth to, that is known as the parturition. हम उसे क्या कहते हैं बेटा, पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है. मतलब बच्चों को जन्म देने का जो प्रक्रिया होती है, ठीक है,
तो दैट एक्ट इज नोन एज द पार्चुरेशन। तो पीरियड जो होता है आफ्टर जेस्टेशन जब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, नाउ द पार्चुरेशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस, और इस तरह से एक बेबी जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द ट्विंस की अगर हम बात करें, ट्विंस जिन्हें आप जुड़वा कहते हैं, तो ट्विंस में भी आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल दोनों तरह से हो सकते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे जो ट्विंस होते हैं समटाइम्स क्या होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, मतलब फिजिकल अपीयरेंस जो होता है उनका क्या होता है बेटा, सेम होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस सेम नहीं होता, दोनों देखने भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस, फेस वगैरह जो होता है सब कुछ मिलता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता ऐसा, ठीक है। ट्विंस की अगर हम बात करें तो ट्विंस का मतलब क्या होता है बेटा, आर द टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, दे आर व्हाट, टू ऑफस्प्रिंग जो कि सेम प्रेगनेंसी के दौरान क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक सिंगल प्रेगनेंसी के दौरान जब दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, दैट इज ट्विंस कहते हैं। द टू offspring produced from the by the same pregnancy, produced by same pregnancy, okay, which one is known as the twins, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। जब दो ऑफस्प्रिंग, जरूरी नहीं है कि दो ही हो, ठीक है, कभी कभी जेनेटिक्स कुछ क्रिएशन हो जाती है जिसकी वजह से दो या तीन जो होते हैं एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होता है, अगर हम ट्विंस की बात करें तो दो ऑफस्प्रिंग जब एक सिंगल प्रेगनेंसी यानी कि सेम प्रेगनेंसी से प्रोड्यूस होते हैं, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज ट्विंस। अगर हम ट्विंस की बात करें तो ये दो तरह से होते हैं, ठीक है, मीन्स वन इज नोन एज मोनोजाइगोटिक, one is known as monozygotic, okay, okay, that mono means one, okay, next dizygotic। अब देखिए इसमें डाई भी आ रहा है, जाइगोट वर्ड आ रहा है, तो यहां से क्लियर होता है मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोट। मोनो मतलब यहां जाइगोट सिर्फ सिंगल है, ठीक है, और यहां पर जाइगोट क्या है, दो हैं, ठीक है, यानी जाइगोटिक डाई टू, ठीक है, जाइगोट मीन्स टू। तो इट मीन्स क्या है, जब ट्विंस एक सिंगल जाइगोट से फॉर्म होते हैं, जब वो स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोस के फॉर्म बनने के बाद, ठीक है, जब क्लीवेज हो चुका, फॉर्म हो चुका होता है, जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है, तो समटाइम जाइगोट क्या होते हैं, वो डबल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो सेपरेट होने लगते हैं, तो वो एक सिंगल जाइगोट से फॉर्म होते हैं ट्विंस। और क्या होता है, अगर डाइजाइगोटिक की बात करें तो ये दो जाइगोट होते हैं जो सेपरेटली, एग जो होते हैं जो सेपरेटली क्या होते हैं, दो एग सेपरेटली क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं विद द टू स्पर्म्स, दो स्पर्म से, ठीक है, तो हम दो जाइगोट बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मोनोजाइगोटिक की, ठीक है। मोनोजाइगोटिक को क्या कहा जाता है बेटा, आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है। दे आर नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस, क्योंकि एक ही जाइगोट से फॉर्म होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो एक मतलब एक जाइगोट जो होगा, ठीक है, इस तरह से जो फॉर्म होगा वो दो में क्या होगा बेटा, फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से वो डबल हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। तो जो एक सिंगल कैरेक्टर इसमें थे वही कैरेक्टर इन दोनों में होंगे, ठीक है, मतलब डबल हो जाएगा, जो कैरेक्टर इसमें थे वही कैरेक्टर क्या होंगे इसके अंदर, जीन्स जो इसमें प्रेजेंट है वही जीन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी और इसमें अलग से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है, ठीक है, वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बनती है, ठीक है। तो जाइगोट इज फेम बाय द व्हाट, मेल एंड फीमेल, मेल एंड, ठीक है, फीमेल। तो एग वन इसका होगा, स्पर्म जो होगा इसका होगा, तो जो क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे, जो क्रोमोसोम इसमें होंगे वो दोनों फर्टिलाइज होंगे इसमें,
ठीक है। और जब ये आपस में क्या होंगे, क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, मतलब ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से सेपरेट हो जाएगा, तो क्या है, अपने मतलब डुप्लेक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे वही क्रोमोसोम इसमें भी होंगे, जो जीन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, इसलिए दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसलिए जो ट्विंस फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। मतलब अगर आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम होगा और स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा तो दैट विल फॉर्म अ बॉय। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे वो दोनों कैसे होंगे, बॉय होंगे। क्लियर है, क्योंकि वो सिंगल जायगोट से ही बने हैं, ठीक है। और अगर एक्स एक्स होगा वो जायगोट, तो इट मींस जो आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे वो क्या होंगे, गर्ल्स होंगी। क्लियर है, ठीक है। तो हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहे हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन दैट डेवलप फ्रॉम अ वन जायगोट, जो कि एक जायगोट से क्या होते हैं बेटा, फॉर्म होते हैं, जो कि क्या होता है, स्प्लिट्स हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, स्प्लिट्स इनटू टू, ठीक है। जो किस में बढ़ जाता है, दो में बढ़ जाता है, दो एम्ब्रियोज में बढ़ जाता है। और फिर ये एम्ब्रियोज क्या होते हैं, धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट होती है और वो फीटस में डेवलप होते हैं, ठीक है। एंड दे शेयर द व्हाट, सेम प्लेसेंटा, ठीक है, जो कि एक सिंगल प्लेसेंटा को ही क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स, तो ये हमारे पास था मोनोजाइगोटिक, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल जायगोट जो होता है जब वो स्प्लिट हो जाता है दो में, ठीक है, तो दो एम्ब्रियो जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और वो दोनों एम्ब्रियो सेपरेटली क्या होते हैं, डिफरेंट, ठीक है, डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, और इस तरह से क्या होते हैं, एक अलग फिटस बनाता है और एक डिफरेंट फिटस बनाता है, और दोनों के कैरेक्टर सेम होते हैं। इस तरह से वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, ठीक है। दे फॉर्म द आइडेंटिकल ट्विंस एंड हैव द सेम जेंडर, ठीक है। उनका जेंडर भी जो होता है वो सेम होता है, या तो वो दोनों बॉय होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगी, ठीक है। दैट मींस दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता मोनो, है? दैट मींस इट इज द मोनोजाइगोटिक, ठीक है, और आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, नाउ लिसन, व्हाट इज इट अगेन, ट्विंस क्या होते हैं बेटा, टू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतति, नई जनरेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बायोलॉजिकल टर्म होती है हम उसमें ऑफस्प्रिंग यूज करते हैं, नॉट जनरेशन और द समवन एल्स, ठीक है। वी यूज द ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होते हैं सेम प्रेगनेंसी के द्वारा, ठीक है। उन्हें हम ट्विंस कहते हैं, जिन्हें आप जुड़वा कहते हैं सिंपली लैंग्वेज में, ठीक है। एंड दे आर ऑफ टू वन, दैट इज दो तरह से फॉर्म होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डायजाइगोटिक, ठीक है। मोनो का मैंने बताया कि जो सिर्फ एक सिंगल जायगोट से क्या होता है, फॉर्म होता है। जैसे मैंने बताया था कि व्हाट इज इट, व्हेन व्हाट, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होती है, मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, जिसमें oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म और एग बनते हैं। जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं तो उसके दौरान जो सेल बनता है दैट इज नोन एज द जायगोट। वो क्या बनता है, जायगोट बनता है। फर्टिलाइज एग को क्या कहते हैं हम, बेसिकली जायगोट कहते हैं। और फिर ये जायगोट क्या होता है, समटाइम्स अपने में ही स्प्लिट हो जाता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है वो, ठीक है। और टू एम्ब्रियोस, क्योंकि जायगोट के बाद जस्ट कौन सी स्टेज आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, दैट इज एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, फिटस फॉर्म होता है, और फिटस के बाद डायरेक्ट बर्थ होता है उसका, ठीक है, बेबी का। तो इट मीन्स क्या है कि जब जायगोट स्प्लिट हो जाता है दो हिस्सों में, तो वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, वो अलग अलग फॉर्म होने लगते हैं, मतलब यूट्रस में जाके वो इम्प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होती है, यूट्रस में उनकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है उस एम्ब्रियो की। तो इस तरह से जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, दे हैव द सेम कैरेक्टर्स, क्योंकि वो सिंगल जाइगोट से बने हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे हैव द व्हाट, it is what, male sperm x and y, so they will fuse, okay, and fuse will form x and y, that will boy, ठीक है। और यही अगर स्प्लिट हो जाएगा बीच में तो वो जाइगोटिक यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनाएगा, जिसमें क्या होगा, जेंडर जो होगा वो क्या होगा, बॉय का होगा, ठीक है, अगर क्रोमोसोम्स दैट इज फ्यूज होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई। इसलिए हम क्या कहते हैं उसको, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, that splits into two embryos, okay, and they have the same characters and the same gender, and so sometimes they share the same placenta,
और सेम प्लेसेंटा जो होता है उसको क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस की, ठीक है, डाई मीन्स 2, यहाँ अब क्या है, 2 एग्स ओवरी से रिलीज होते हैं और डिफरेंट स्पर्म से वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। समटाइम ऐसी कंडीशंस होती हैं। When the 2 eggs fertilize with the different sperms, okay. So next अगर हम डाइजाइगोटिक की बात करते हैं बेटा, तो ये जो होते हैं नॉन आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब जिनकी आइडेंटिटी कॉपी नहीं है वो एक दूसरे की, मतलब वो एक जैसे एग्जैक्ट कॉपीज होती है। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट कॉपी, बट यहाँ पर डाइजाइगोटिक में क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होते, दे आर नोन एज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है या फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है, फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। 2 टर्म्स है, डाइजाइगोटिक ट्विंस आर नोन एज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस, ओके। So they are formed by the different 2 ovum, okay, fixed by the fertilized by the 2 different sperms, okay. So meaning that each twin, जो कि हर ट्विन यानी कि जो नॉन आइडेंटिकल ट्विन में हर ट्विन जो होगा, ठीक है, वो किससे फॉर्म होगा, डेवलप फ्रॉम अ सेपरेट एग, ठीक है, दैट ट्विन डेवलप्स फ्रॉम अ सेपरेट एग, डेवलप्स फ्रॉम a separate egg, okay, means 1 ओवरी से एक तरह से इधर से एग रिलीज होगा और एक इधर से एग रिलीज होगा, ठीक है। और इस तरह से दोनों एग्स जो होंगे वो डिफरेंट स्पर्म से क्या होंगे, वो फर्टिलाइज होके फॉर्म होंगे। जाइगोट जो फॉर्म होगा वो डिफरेंट एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन पे फॉर्म होगा, तो 2 जाइगोट फॉर्म होंगे, ठीक है। एंड ईच एग इज फर्टिलाइज्ड बाय इट्स ओन स्पर्म and that egg is fertilized by on sperm, okay. So 2 zygotes will be formed and they do not share the placenta. वो अपना क्या होता है, प्लेसेंटा शेयर नहीं करते। इट मीन्स क्या है कि अगर यूट्रस वाला पार्ट इस तरह से है, ऐसे, अगर हम यूट्रस वाले पार्ट की बात करते हैं इस तरह से, अगर याद हो तो आपको ऐसे, तो यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर जाइगोट जब फ्यूज हो जाता है, ठीक है, फॉर्म हो जाता है जाइगोट, तो जब वहां पर क्लीवेज होती है तो दोनों अलग अलग जाइगोट जो होते हैं वो यहाँ पर एम्ब्रियो जो होते हैं डिफरेंट एम्ब्रियोस बनाते हैं, और यहाँ पर एक एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है और एक यहाँ पर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, अलग प्लेसेंटा को क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं इन द यूट्राइन वॉल, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज सेम जेंडर के भी हो या फिर डिफरेंट जेंडर्स के भी होते हैं, या फिर 1 गर्ल या 1 बॉय हो सकता है, या फिर 1, ठीक है, बोथ बॉय भी हो सकते हैं और बोथ गर्ल्स भी हो सकती हैं। मतलब एक एग जो होगा वो एक स्पर्म से जब फ्यूज होगा तो दे मे हैव द XY, ओके। एंड इफ 1 egg is fertilized with a sperm, ठीक है, and having X and X, okay, chromosome, so they have a boy and one a girl, but they don't basically look similar, ठीक है। so non identical twins उन्हें कहते हैं dizygotic twins को, ठीक है। so what is it, अगर हम एक सिंपली डायग्राम से बात करें, कृष्णा सिंह, आइडेंटिकल और मोनो zygotic, let me speak, okay, identical or monozygotic, when the egg sperm, ठीक है, get fused and zygote will form, they will split into 2, okay, and that's why they form 2 embryos, 2 एम्ब्रियोज बनाएंगे उनके, ठीक है, शेड
प्लेसेंटा और जेनेटिक कॉपीज बोलते हैं जिनको हम, दे फॉर्म द जेनेटिक ओके कॉपीज और दे शेयर्ड व्हाट प्लेसेंटा, जो कि एक ही प्लेसेंटा को क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। और अगर हम डायजाइगोटिक की बात करें, क्योंकि डिफरेंट एग्स और स्पर्म से फ्यूज होके बनते हैं, ओके। नाउ द डायजाइगोटिक और फ्रेटर्नल ट्विंस वी कैन से नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट, एक एग अलग होगा और दूसरा भी एग अलग होगा एंड स्पर्म भी उसका ऑन स्पर्म होगा उसका, ठीक है। और दे विल फॉर्म व्हाट, दोनों फ्यूज होंगे और दोनों फ्यूज होने के बाद क्या होगा, उनमें क्लीवेज होगा, दैट विल फॉर्म द एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्लीवेज स्टार्ट होगी, ठीक है। और इस तरह से डिफरेंट एम्ब्रियो जो होंगे वो फॉर्म होंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो दे हैव द सेपरेट प्लेसेंटा, दे हैव सेपरेट प्लेसेंटा, उनमें प्लेसेंटा क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, ठीक है, यूट्रस में, यूट्राइन वॉल में, क्लियर है। सेम होंगे, एक ही जाइगोट से बनेगा तो वो आइडेंटिकल होंगे, और अगर डाइजाइगोटिक होंगे तो वो क्या होंगे बेटा, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, ठीक है। they may have the different sex or the gender we can say, and in this they may have the, they may kya fix, they must have same gender, okay, either the boy or the girls, okay, clear hai ye cheez, that is the monozygotic and dizygotic twins. Last one is conjoint twins. ट्विंस की बात करें, conjoint का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कोई ऐसे ट्विंस होते हैं जो बॉडी के किसी स्ट्रक्चर से वो जुड़े होते हैं, या तो एब्डोमेन से या तो हेड से जुड़े होते हैं, ठीक है, या बेसिकली चेस्ट पार्ट से जुड़े होते हैं, मतलब जुड़े ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस कहते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दैट इज द क्रिटिकल सिचुएशन, कुछ जेनेटिक या जीन्स में कुछ म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, या कुछ समटाइम्स ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के दौरान, या फिर जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, ठीक है, एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उस दौरान क्या होता है, कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं प्रॉपर तरीके से, स्टेम सेल्स जो होते हैं प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसकी वजह से क्या होता है, समटाइम्स दे शेयर द सम ऑर्गन्स, ठीक है, मतलब हेड एक होता है, या समटाइम्स क्या होता है जो एब्डोमेन या चेस्ट से जुड़ा रहता है, तो दे हैव द सेम वन सिंगल हार्ट और द सम ऑर्गन्स दे शेयर बेसिकली, ठीक है, एक ही ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स होते हैं दोनों में शेयर होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक लाइफ स्पैन होता है कॉन्जॉइंट ट्विंस का, वो बहुत कम होता है, 5 to 25% होता है बेसिकली, अगर हम बात करें। So what is it? That is conjoint twins की बात करते हैं। Okay, so what is it? These are identical twins. हम इन्हें कह सकते हैं identical twins कहते हैं। Sometimes मैंने आपको बताया कि कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, या कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या सेल्स प्रॉपर तरीके से, टिश्यूज जो होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्जॉइंट ट्विंस जो होते हैं बेसिकली वो क्या होता है बेटा, फॉर्म होते हैं। प्रियांशु ऑन योर वीडियो, आयुष, आदित्य, क्लियर। सो व्हाट इज इट, दे आर फिजिकली कनेक्टेड, और ये क्या होता है बेटा, फिजिकली कनेक्टेड होते हैं। मैंने आपको बताया या तो हेड से कनेक्ट होते हैं, या हेड, चेस्ट या एब्डोमेन, ओके, एंड समटाइम्स अलग वन पार्ट जो होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो ये कब होता है, मे बी डन ड्यू टू द फर्टिलाइज एग, जब ये तब फॉर्म होते हैं जब एक फर्टिलाइज एग जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नॉट स्प्लिट, यानी जब वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट नहीं कर पाता,
प्रॉपर तरीके से उसमें स्प्लिट या क्लीवेज जो होती है वो नहीं हो पाती है। जब फर्टिलाइज एग हो जाता है, ठीक है, बन जाता है, तो जब उसमें क्लीवेज फॉर्म होती है तो वो क्लीवेज प्रॉपर तरीके से जब नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से उस सिचुएशन में क्या होता है, कौन से ट्विंस फॉर्म होते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, समटाइम जैसे मैंने आपको बताया था मोनोजाइगोटिक वाले में कि उसमें स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन तो इस तरह से आइडेंटिकल बनते हैं, लेकिन जब वो स्प्लिटिंग जो होती है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक है, तो कुछ हिस्सों से वो क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सों पार्ट से वो होते हैं जुड़े हुए बनते हैं, ठीक है, फॉर्म होते हैं, बर्थ होता है उनका। तो दे विल रिमेन द फिजिकली कनेक्टेड ऑफन एट द चेस्ट, ऑफन एट द एब्डोमेन और द हेड, ठीक है, और द पेल्विक रीजन, या फिर नीचे वाला जो हिस्सा होता है उससे जुड़े होते हैं, दैट इज द पेल्विक रीजन से। ठीक है, एंड दे में शेयर वन और मोर इंटरनल ऑर्गन। जैसे मैंने आपको बताया कि वो या तो एक या एक से ज्यादा इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो उस तरह के ट्विंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट ट्विंस कहते हैं। ठीक है, ये चीज थी हमारे पास ट्विंस के बारे में, मोनोजाइगोटिक, डायजाइगोटिक ट्विंस एंड कॉन्जॉइंट ट्विंस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन हेन। अब हेन में जैसे हमने पढ़ा था कि हेन में जो एग, हेन जो एग ले करती है दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग, वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, एज वी नो दैट what kind of a fertilization takes place in the egg। अब फर्टिलाइज एग ले करती है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो डेवलपमेंट कैसे होती है, मतलब उस एग से, फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ, व्हाट इज इट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके, and hen, okay, and basically hen में डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बेसिकली वी नो दैट इन hen में बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इंटरनल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर, ओके, देन आफ्टर एग, hen जो होती है एग ले करती है एंड दिस वन इज द फर्टिलाइज्ड एग, वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग एंड डू नॉट गिव, वो डायरेक्ट बर्थ यंग वंस को जन्म नहीं देती है, वो एग ले करती है, और जब वो एग ले करती है तो इसका मतलब वो क्या है, ओवीपैरस एनिमल है। ओके, आई एम राइटिंग रॉन्ग, ओके, ओवीपैरस एनिमल्स। ठीक है, विविपैरस हमने पढ़ा था, ओवीपैरस दे ले एग्स, animals which lay eggs, okay, and viviparous which give birth to young ones, जो young ones को जन्म देते हैं, ठीक है, mammals, they are what, viviparous, and if talk about oviparous animals, okay, they directly lay the eggs firstly। ठीक है, इस तरह से hen जो होते हैं, ठीक है, internal fertilization होती है, they lay eggs and that is the fertilized egg। ठीक है, there is a no what, they give the birth to young ones, they do not give birth to young ones। after fertilization क्या होता है बेटा, जो जाइगोट होता है, ठीक है, वो डिवाइड करता है। अब ये फर्टिलाइज हो चुका है, अब इसमें क्या होगी, जाइगोट वो फॉर्म हो चुका है, तो अब इसमें क्या होगी, डिवीजन होगी, मतलब डिवाइड करेगा वो जाइगोट जो होगा, वो क्या होगा, डिवाइड करेगा। दैट जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली, बहुत तेजी से क्या होगा, उसमें कंटिन्यू क्या होगा, डिवीजन होगी, डिवाइड करेगा वो धीरे धीरे। ठीक है, मतलब उसमें 4 सेल स्टेज होगी, 8 सेल स्टेज होगी, ठीक है, 16 सेल, फिर इस तरह से डिफरेंट सेल स्टेजेस जो होंगी वो फॉर्म होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, एंड देन उसके बाद उस एग के चारों तरफ क्या होगी बेटा, एक हार्ड कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, फॉर्म होती है, एंड दैट हार्ड कवरिंग इज नोन एज शेल। वो क्या होती है, शेल होती है, जो कि हमें फर्टिलाइज एग में दिखती है। ठीक है, जाइगोट जब डिवाइड करता है तो उस दौरान क्या होता है, एग के चारों तरफ क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग जो होती है वो फॉर्म होने लगती है। तो एग शेल जो होता है, व्हाइट कलर का कवरिंग जो होता है, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एंड देन व्हाट अबाउट, अगर हम बात करें इसकी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होता है, जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो जब उसमें डिवीजन होती है तो उसके चारों तरफ क्या होती है, एग की कवरिंग जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब उसकी कवरिंग फॉर्म हो जाती है
तो हैन जो होती है अपने ओविडक्ट से, ठीक है, अभी उसने एग ले नहीं किया है, सो अगर हम बात करें इसका मतलब जायगोट जब उसका बना है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, उसमें डिवीजन हुई है, उसमें शेल का फॉर्मेशन हुआ है। अब उसने क्या है, ओविडक्ट के थ्रू उस एग को क्या किया है, ले किया है, ठीक है। दैट ओविडक्ट के थ्रू क्या होगा, वो ले करेगी, ट्रेवल्स करेगा उस ओविडक्ट से, एंड प्रोटेक्टिव लेयर दैट हार्ड शेल विच इज फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद हैन जो होगी वो एग को क्या करेगी बेटा, ठीक है, ले करेगी। देन उसके बाद क्या होगा, अब उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो जो होगा फॉर्मेशन होगा आफ्टर द ले ऑफ एग। आपने देखा होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसका, कि जो हैन होती है वो कई दिनों तक, ठीक है, उस एग को वार्म करके रखती है अपनी बॉडी से ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान ऐसा होता है, ठीक है। एंड देन एग जब ले हो जाता है तो एम्ब्रियो जो होती है उसकी डेवलपमेंट जो होती है कुछ दिनों तक होती है, एंड दैट एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स, 3 हफ्ते लगते हैं उसको उसमें चिक में कन्वर्ट होने में। किसमें, चिक में कन्वर्ट होने में, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द चिक, ठीक है। एंड दैट इंक्यूबेशन पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड है जहां पर हैन जो होती है एग के ऊपर सिट करती है, उसके ऊपर बैठती है, उसको काफी दिनों तक अपनी बॉडी से वार्म से टेम्परेचर से क्या होती है, उसे सेकती है, ठीक है। and egg to provide the sufficient warmth, and that is known as the incubation period. उसे हम क्या कहते हैं, incubation period बोलते हैं, in which the hen sit on the egg and provides the, ठीक है, warmth from its body, अपनी बॉडी से, till then, तब तक जब तक कि उस चिक में कन्वर्ट ना हो जाए, वो एम्ब्रियो चिक में कन्वर्ट ना हो जाए, क्लियर। और उसके बाद क्या होता है, जब चिक कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सेल को ब्रेक करके बाहर क्या होते हैं, निकल जाते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज हैचिंग। तो हैचिंग क्या होता है, आफ्टर डेवलपमेंट, जब चिक की कंप्लीट हो जाती है, एम्ब्रियो की जब पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, चिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, शेल जो होती है बर्स्ट हो जाती है उसमें, ठीक है, एग शेल जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है, और फिर इस तरह से चिक जो होते हैं उसमें से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो इन हैन, किस तरह से उसमें डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की हैन में, ठीक है। और इस तरह से वो डायरेक्ट फिर बाद में क्या होता है, वो चिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर।